Good morning everyone. This is our next video of the online class of class 11th physical education, right? लास्ट टर्न पे हम लोगों ने योगा चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने उसकी इम्पोर्टेंस देखी थी कि क्या क्या चीज़ें योगा आसनास करके क्या क्या चीज़ें होती हैं। आज हमें बेसिकली एलिमेंट्स ऑफ द योगा के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। होप सो आप लोगों के पास सबके पास बुक होगी। तो यहाँ देखो एलिमेंट ऑफ योगा में क्या है, पतंजलि डिस्क्राइब द 8 एलिमेंट ऑफ योगा इन योगा सूत्रास, ठीक है। पतंजलि जो है उसने 8 एलिमेंट्स के बारे में बताया है योगा के योगा सूत्रा में। एंड दीज आर कॉल्ड द 8 फोल्ड्स पाथ। इसको क्या बोलते हैं हम, 8 फोल्ड पाथ्स और 8 स्टेप थ्रू विच अल्टीमेट गोल ऑफ द योगा कैन बी अचीव्ड। यानी कि योगा का जो अल्टीमेट एक तरीके से गोल है कि हम योगा करते क्यों हैं, तो वो अलग अलग इन एलिमेंट्स के थ्रू हमें जाके पता चल जाएगा। दैट इज़ द यूनियन ऑफ आर सोल विद द सुप्रीम सोल। क्या है योगा का मतलब, यूनियन ऑफ द सोल विद द सुप्रीम सोल। दीज एलिमेंट्स ऑफ योगा आर स्टेटेड बिलो। 1 to 8 तक यहाँ पे ये नेम गिवन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यामा, नियामा, आसना, प्राणायामा, प्रत्याहारा, धारणा, ध्याना, समाधि, है ना। द प्रैक्टिस ऑफ ईच एलिमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अटेनिंग द गोल ऑफ योगा। ये तो समझ आ रही होगी। हर एक एलिमेंट अलग अलग अपना एक उनका मोटिव होता है, एक अपना गोल होता है। योगा में है तो कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस तो ज़रूर होगी ही होगी। आफ्टर गेटिंग द proficiency in one element we should proceed to the next element। इसका कहने का मतलब है ये ऐसे ही सीक्वेंस वाइज चलना चाहिए, है ना। एक ख़त्म होगा तो दूसरा स्टार्ट होगा, अगर पहला ख़त्म नहीं हुआ तो दूसरा स्टार्ट नहीं, है ना। वी शुड प्रोसीड टू द नेक्स्ट एलिमेंट, है ना। प्रोसीड आगे की साइड स्टार्ट होना। द इलोबरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स इज गिवन सब्सिक्वेंटली। इन्होंने कहा है कि इलोबरेशन इलोबरेट वे में, इलोंगेटेड वे में हमने इसके बारे में बताया है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो यम, है ना, यम या फिर यमा लिखा जाता है। ये क्या है, यम इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अस्तंगा योगा। अस्तंगा योगा का टाइप है, ठीक है। ये सबसे पहला फर्स्ट एलिमेंट है। थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ यम वन कैन ऑब्स्टेन फ्रॉम डूइंग थिंग दैट कीप्स वंस माइंड इन्वॉल्व इन द इनवाइटेबल स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, ठीक है। फॉर डूइंग थिंग्स दैट कीप्स, एक तरीके से हमारा जो स्ट्रगल करते हैं सर्वाइवल में, डूइंग थिंग कैसे थिंग्स करनी है, तो वो सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। वन कैन रिमेन अवे फ्रॉम वायलेंस, वायलेंस से दूर रहना है बेसिकली। एंड द यमा कंसिस्ट ऑफ द 5 मोरल कोड्स टू कंडक्ट अकॉर्डिंग टू द महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है कि 5 यम होते हैं, अहिंसा और नॉन वायलेंस, सत्य या फिर ट्रूथफुलनेस, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अस्तिया या फिर नॉन स्टीलिंग, नॉन स्टीलिंग यानी कि चोरी नहीं होनी चाहिए, करनी चाहिए, अस्तिया, है ना, ब्रह्मचार्य एंड द अपरिग्रह। द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ यमा इज गिवन बिलो। अब यहाँ देखो अहिंसा और नॉन वायलेंस, 1 by 1 स्टडी करते हैं इनके बारे में। इट मीन्स वन मस्ट कीप अवे फ्रॉम कॉजिंग हार्म टू एनी ऑर्गेनिज्म और अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। इसके मतलब क्या है, वन मस्ट कीप अवे, है ना, फ्रॉम कॉजिंग, दूर हटना चाहिए, एक तरीके से हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को और या फिर किसी भी ह्यूमन बीइंग को। एंजाइटी हो गया, जेलसी, हेट, एंगर एंड सच टाइप ऑफ नेगेटिव इमोशंस आर इंक्लूडेड इन द वायलेंस। यानी कि नेगेटिविटी नहीं होती जैसे किसी पर्सन की कि एंजाइटी, चिंता होना, जेलसी होना, किसी से हेट होना, एंगर होना, तो वो सब कुछ इसके अंदर वायलेंस के अंदर इंक्लूड रहता है। सो वी मस्ट रिमेन अवे फ्रॉम दीज इमोशंस, इन इमोशंस से दूर रहना चाहिए, दैट इज़ नॉन वायलेंस और अहिंसा। एंड वी must not injure anyone, we must not keep ill of other, we must not display any negative emotion, they must be love, affection, regarded for the human being as well as for other creation। वही वाली बात है, हमेशा हर जगह पॉजिटिव वे में ही हमें क्रिएट करना चाहिए, पॉजिटिव इन्वायरमेंट ही क्रिएट करना चाहिए। दैट मस्ट बी द लव, अफेक्शन, है ना, रिगार्ड्स फॉर द ह्यूमन बीइंग। रिगार्ड्स का मतलब अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो उसको एटलीस्ट गिफ्ट या कुछ इस तरह का काम दो कि उसका जो काम करने का, अगर आप देते हो ना कुछ कि उसने काम अच्छा किया या उसे मोटिवेशन प्रोवाइड कराते हो, तो नेक्स्ट टाइम जब वो और काम करता है और अच्छा करता है ना। जैसे बोलते हैं कि अगर पहला काम कोई अच्छा हो जाता है तो फिर उसके बाद और थोड़ी उम्मीद लगाते हैं कि और थोड़ा अच्छा होगा काम। नेक्स्ट है हमारा सत्य और ट्रूथफुलनेस। देखो सत्य क्या है, सत्य इज एन इम्पॉर्टेंट यम का सत्य एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है अकॉर्डिंग टू द सत्या के, यानी कि सत्य बोलना, है ना, सच बोलना। एंड मस्ट बी ट्रूथफुल इन द थॉट
और वर्ड एंड इंडीड, वर्ड्स में कभी नॉट टेल अ लाई, झूठ नहीं बोलना चाहिए। वी मस्ट अब्सटेन फ्रॉम फॉल्सनेस ऑफ एनी काइंड, किसी भी टाइप की अगर हमारे दिमाग में फॉल्सनेस वगैरह है फिर भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। वी मस्ट नॉट स्पीक टू अदर इन अ डिसाइडफुल मैनर, है ना। वी मस्ट स्पीक द ट्रूथ एट एनी कॉस्ट, चाहे कुछ भी हो जाए हमें ट्रूथ ही बोलना है। ये सत्या वाला एलिमेंट कहता है किसका, योगा का, ठीक है। नेक्स्ट, अस्तेया, नॉन स्टीलिंग, चुराना नहीं चाहिए कुछ भी ऑब्जेक्ट। द प्रोस्पेंसिटी टू यूज अदर ऑब्जेक्ट, मनी भी हो सकती है उसके अंदर, थॉट भी हो सकते हैं, फॉर आर ओन बेनिफिट या फिर स्टीलिंग, है ना। किसी का कोई भी चीज़ अगर चुरा रहे हो तो उसको चुराना ही बोलेंगे, नॉट ओनली मनी, थॉट्स वगैरह भी हो सकते हैं। यू मस्ट अब्सटेन फ्रॉम इट इवन थिंकिंग अबाउट स्टीलिंग, सिर्फ और सिर्फ चुराना ही नहीं, सोचना भी उसके बारे में, समटाइम इज समथिंग, कुछ गलत होता है, सोचना भी नहीं चाहिए। अस्तिया यही बोलता है, सो वी शुड नाइदर स्टील एनीथिंग नॉर अदर टू स्टील, और दूसरों को भी स्टील करना नहीं देना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए कि स्टीलिंग नहीं करना चाहिए, आपको अपना काम करना है जो भी आपको करना होगा, है ना। एंड वी शुड फील सेटिस्फाइड विद वॉट वी पजेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य क्या कहता है, देखो, नॉट टू टेक अ डाइट दैट स्टिमुलेट द सेक्सुअल डिज़ायर, है ना, नॉट टू प्रोनोग्राफिक और सेक्स रिलेटेड लिटरेचर, यानी कि एक तरीके से मेल फीमेल सेक्स रिलेशनशिप जो होता है रिलेटेड लिटरेचर, है ना। इसके अंदर क्या होता है, कई बार दिमाग में उल्टी सीधी चीज़ें होती है जब किसी को कुछ चीज़ पता नहीं होती, तो ये सारी चीज़ें भी अवॉइड ही करनी चाहिए। वी मस्ट कीप द अबव पॉइंट इन आवर माइंड, है ना, सो वी कैन फॉलो द पाथ ऑफ ब्रह्मचार्य। अपरिग्रह क्या होता है, परिग्रह मीन्स टू कलेक्ट द मनी एंड प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ इंटरेस्ट ऑन द contrary, aparigraha means to lead a life with minimum requirement, an attitude of mind that can't consider anything to be owned, and we should desire for physical pleasure वगैरह होना चाहिए, ठीक है। अब नियमा के बारे में देखना है कि ये सब कुछ क्या है। नियमा रिलेटेड टू द इंडिविजुअल बॉडी एंड सेंसेस, ठीक है। इससे आगे आपका क्या रहेगा, आसनास के बारे में रहेगा जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। प्राणायाम क्या होता है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, है ना, इस तरह की ये क्या होते हैं। और ये क्या होता है, मीनिंग ऑफ आसना, फिर मेडिटेटिव आसनास, रिलेटिव आसनास, वो कल्चरल और करेक्टिव आसनास वगैरह कौन से होते हैं, फिर इनके बारे में डिटेल चलेगी, है ना। और फिर आपका है पोस्चर कैसे होता है, योगा फॉर कंसंट्रेशन एंड रिलेटेड आसनास, शुक्रासन, ताड़ासन, पद्मासन, शशांक आसन, है ना। ये हमारे बहुत सारे योगा का कंसंट्रेशन कैसे होता है, इनके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं अलग अलग, इनका करेक्ट पोस्चर क्या होता है ना। और ये देखो इन्होंने ये फिगर भी दिखा रखे किस किस हिसाब से है, बेनिफिट्स तो सब में ही गिवन है, रिलैक्सेशन वगैरह कैसे होता है, तो ये आपका सब कुछ ख़त्म। और इसके अंदर ये चैप्टर के अंदर यही है, और फिर ये क्वेश्चन रह जाएंगे। आप लोगों ने होप सो अपने 4th चैप्टर के नोट्स बना लिए होंगे, मैंने आपको बोला था, ठीक है। कुछ बच्चों ने बना भी रखे थे और कुछ खुद से बनाते हैं, मुझे बच्चे बोल रहे हैं। और वैसे भी फिजिकल एजुकेशन में खुद ही रीड आउट करके करते हैं। अब आप लोगों के पास बुक है तो चैप्टर इस बहाने आप रीड भी करोगे, मैंने पहले भी वीडियोज़ में बोला है, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करूँगी और आप लोग अपने अकॉर्डिंग, मैंने आपको बताया है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में नोट्स भेजे थे कि आपको पता चले एटलीस्ट आपको करना कैसे। और मैंने वीडियो में बोला भी है कि आपको नोट्स इस तरह से करके बनाने, पॉइंट में बनाने, और हमेशा पैटर्न जो रहता है वो हर एक चैप्टर का एक जैसा ही रहता है। फिजिकल एजुकेशन में इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, ठीक है। आगे का इसमें जो है हमारा आसनास और इनकी डिटेल वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।